वृंदावन का प्रभाव सुनो। वृंदावन अपने प्रभाव से जीव का कल्याण करता है, उसकी मलिनता नहीं देखता। जैसे मां बालक की मलिनता ना देखकर मेरा बालक है इस भाव से उठा लेती है गोद में और उसको परम पवित्र कर देती है, ऐसे ही मेरे शरणागत हैं, ये धामवासी हैं, इस प्रभाव से वृंदावन अपने प्रभाव से उसे निर्विकार करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देता है। जय हो वृंदावन की। अपने प्रभाव से उसको भगवत प्राप्ति कराता है, ये नहीं देखता कि ये नीच स्वभाव वाला, ये भजनहीन प्राणी मेरे में वास करता है। ये नीचता, ये मलिनता मल है। जैसे मां मल नहीं देखती मेरा बेटा है, ऐसे वृंदावन अपराध दोष ना देखकर ये मेरा शरणागत है, ये मेरा में वास करने वाला है, इस संबंध से उसे भगवत प्राप्ति करा देता है। केवल वृंदावन रहने मात्र से वो महान हो जाएगा। बाहर का कोई कितना भी बड़ा भजनानंदी हो, वृंदावन वासी की समानता नहीं कर सकता। यहां का एक एक बूंद जल लाखों तीर्थ समानता नहीं कर सकते। गोपीजनों से लेकर के अब तक सबकी चरण रज और आंसुओं से युक्त ये भूमि है, तो यहाँ का जो जल है ना परम पवित्र है। और यमुना जी पास में बह रही हैं, तो उन्हीं का जल ला करके नीचे से सब मिलता है। जब बाढ़ आती थी तो नवल के पाइप से जब पानी लेते थे, वो मोटर पाइप से, तो वही यमुना जी में जो बह रहा है वही पे सीधे आता है। ये सब यहाँ जो निकलता है सब यमुना जल है। बोले वृंदावन में वास करने वाला पड़ा रहता है, बाहर का बड़ा भजनानंदी उसकी समानता नहीं कर सकता। यहाँ बिल्कुल भजन ना हो तो रज तो उड़ के लग रही, और यहाँ वृंदावन का जल पीने को मिल रहा है, उसको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। और इस स्थान में भजन का प्रयास करे तो विषय चिंतन बढ़ता है, क्योंकि मन सब चित्र सहित अनंत जन्मों के विषय चित्र लिए हुए, जहां भजन उसे डिलीट करना शुरू किया तो सब बाहर आने लगा। तो साधक घबरा जाता है, भजन में अरुचि और भोगों के चिंतन में रुचि। लेकिन प्रवीण साधक है उस समय समझे कि ये सब चित्र सहित डिलीट हो रहे हैं भजन के प्रभाव से। तो और जगह तो भजन घसीटना पड़ता है और प्रपंच खूब छा जाता है, और यहां तो पड़ा रहे तो स्वार्थ में घूम रहा है तो भजन हो रहा है। यहाँ की वायु स्पर्श हो रही, रज लग रही है, बड़े बड़े रसिक महापुरुषों का दर्शन हो रहा है जो हर समय भजन में लगे रहते हैं। यहाँ फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे वहां, यहाँ सब्जी लेने जा रहे हो तो आपको दिखाई देगा 10-20 वैष्णव जनों के दर्शन तो हो ही जाएंगे, ब्रजवासियों के दर्शन हो जाएंगे, और प्रभु के निज महल के आसपास ही से जाना होता है। बोले बिहारी जी की गली, राधा वल्लभ जी की गली, निधिवन राज की गली, यहाँ सब भगवत स्वरूप है। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन हुए जात। यहां स्वार्थ की कामना करके रहने वालों का भी भजन बन जाता है। चलो वृंदावन में हम वास करेंगे, हमसे भजन तो होना नहीं, वहां कोई काम कर लेंगे, बस बने रहेंगे। बस बने रहने मात्र से वो भक्त बन जाएगा, वैष्णव पदवी प्राप्त कर लेगा। कह रहे हैं यद्यपि सब अवगुण भर्यो, सब अवगुण भर्यो, तदपि करत तूई हित में वृंदा विपिन को कैसे दीजय पीठ। जो वृंदावन की महिमा सुन लिए और भगवान की कृपा से उन्हें वृंदावन वास का सौभाग्य मिला, तो चाहे जितना अवगुणी हो बस एक बात पकड़ ले कि वृंदावन को मैं पीठ नहीं दूंगा, अर्थात वृंदावन की तरफ पीठ करके कभी बाहर नहीं जाऊंगा। धाम ब्रज 84 कोश यही हमारा जीवन। तो चाहे जितना अवगुणी हो वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। ये धाम का प्रसाद है, ये धाम का प्रताप है, ये धाम का स्वभाव है। जो इसके अंतर्गत आ गया, धाम अपनी कृपा से उसे भजनानंदी बनाएगा, सत्संग दिलाएगा, भगवत प्राप्ति कराएगा। वृंदावन ते अनत ही जेतिक द्योष विहार, ते दिन लेखे जिन गनो वृथा अकारथ जात। वृंदावन से बाहर जितने दिन व्यतीत हो गए, हे ब्रह्मा हमारे जीवन में वो न लिखे जाएं, वो व्यर्थ गए, अकार्थ गए, व्यर्थ गए। जीवन तो उन्हीं का धन्य है जो वृंदावन वास करके प्रिया प्रीतम की लीलाओं के गायन में, सेवा में, सुमिरन में मगन है। भजन रसमयी विपिन धर समुझ बसे जो कोई,
प्रेम बीज ते ही खेत ते तब ही अंकुर होई। वैसे वृंदावन में अगर केवल प्रिया प्रीतम के प्रेम का लक्ष्य बना के रखा जाए अपने मन को कि हमारा केवल लक्ष्य प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो और वैसे ही रहने से रहा जाए तो बहुत जल्दी हृदय रूपी खेत में प्रेम बीज अंकुरित हो जाएगा। बीज तो बो दिया, श्री जी ने कृपा की, मनुष्य शरीर, धामवास, रसिकों का संग। यदि हमारा लक्ष्य बन जाए किसी जन्म में प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना है तो हमारे हृदय में जो गुरुदेव ने प्रेम बीज बो दिया, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, राधा नाम, ये बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाए। मंत्र सिद्ध मतलब निकुंज का पूरा वैभव प्रकाशित हो जाएगा आपकी दृष्टि में। प्रेम बीज ते खेत ते तब ही अंकुर होए। हृदय रूपी खेत में प्रेम बीज अंकुरित हो जाएगा यदि ये लक्ष्य बना लिया जाए कि इसी जन्म में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है। हर समय भजन रसमयी जो हमें निज मंत्र मिला है, शरणागत मंत्र मिला है, खूब इसका जाप करें और लक्ष्य बना ले कि इसी जन्म में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करेंगे तो हृदय में प्रेम बीज अंकुरित हो जाए। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। महामहिम श्री देवर्षि नारद जी महाराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि मन बड़ा चंचल है, इंद्रियां भोगों में लगी हैं और गृहस्थ आश्रम में है तब तो सब सुविधाएं ही भोगों की हैं। तो महाराज योगी यति ऋषि मुनि बैरागी जन ये तो भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, पर ये गृहस्थ लोग कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे? विरक्त होकर के धामवास करना, जहां मनावे जैसे मनावे, पड़े हैं जो मिला खा लिया, राधा राधा। लेकिन गृहस्थ तो धाम भी वास नहीं कर सकता, पूरा परिवार है, बच्चे हैं, पढ़ाना लिखाना बड़े कार्य हैं। गृहस्थ आश्रम में जो परम पदवी है वो कैसे प्राप्त हो, ये युधिष्ठिर जी ने देवऋषि नारद जी से प्रश्न किया। गृहस्थ एताम पदवीं विधिनायेन चांजसा याति देव ऋषे ब्रूहि मादृशो गृह मूढ़धि। ये मूढ़ बुद्धि गृहस्थ स्त्री में आसक्त, पुत्र में आसक्त, धन में आसक्त, घर में आसक्त, इनको एताम पदवी, जो पदवी विरक्तों को मिलती है, बड़े भजनानंदियों को मिलती है, इन गृहस्थों को कैसे मिले जो मूढ़धि, मूढ़ता को प्राप्त, अर्थात स्त्री आसक्त, पुत्र आसक्त, गृह आसक्त, देह आसक्त, भोग आसक्त, ये सब मूढ़ता है। और मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये सब मूढ़ता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। इनको कैसे विरक्तों वाली पदवी प्राप्त हो? तो देवर्षि नारद जी के बहुत सुंदर उत्तर है। अगर गृहस्थ जन पकड़ ले तो बहुत आनंद पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सुंदर, इसको जरूर पकड़िएगा। कह रहे गृहेष्वस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् गृहोचिता वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित महामुनीन। बिल्कुल खुली बात कह दी। राजा युधिष्ठिर से कहा नारद जी ने कि गृहस्थ आश्रम बड़े आराम से सुख सुविधा से भगवत प्राप्ति कर सकता है। क्या करे? जो गृहस्थी के कार्य हैं उन सब कार्यों को वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दे। गृहेषु वस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् गृहोचिताः। गृहस्थी में उचित क्रियाएं, पापमयी नहीं, उचित क्रियाएं जो गृहस्थ धर्म के अनुसार भागवतिक क्रियाएं, किसानी, व्यापार, नौकरी, जो जो आप कर रहे हैं पर उचित, पापाचरण पूर्वक नहीं, वो क्रियाएं भगवान को अर्पित कर दे। और कह रहे हैं उपासित महामुनीन, जो तुम्हारे दरवाजे पे भगवत प्रेमी संत महात्मा आ जाए या उनके यहां जा करके, गृहस्थी में ये जरूर है कि अगर 4 रोटी आप कमाते हैं तो 1 रोटी की व्यवस्था ऐसी कीजिए जो गाय को है, पशु पक्षी को है, संत महात्मा को है, आप दे सके। रोज नहीं संत महात्मा मिलते तो 1-1 रुपया इकट्ठा कर लो। महीने 2 महीने में ऐसी जगह जाओ जहां भगवत प्रेमी महात्मा वास करते हैं, एक ही महात्मा को भोजन पवा दो, एक ही महात्मा को वस्त्र दे दो। कह रहे हैं गृहस्थ धर्म में उपासित महामुनीन, संत महापुरुषों की उपासना करे और जो कर्म करे वो सब भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करे। और आगे बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं,
श्रवण भगवतो भीक्ष्णो मवतार कथामृतम श्रद्धानो यथा काल मुपशांत जनावृता। महीने 2 महीने में 3 महीने में अवकाश निकालना चाहिए गृहस्थ को और तीर्थयाटन करना चाहिए। जैसे भगवत धाम वृंदावन आ गए, काशी चले गए, हरिद्वार चले, जहां जिसकी भावना है वहां जाकर के, इसीलिए कहते चाहे 1 रुपया निकाल करके अगर रखोगे तो तुम्हें जाने में सुविधा होगी कि धर्म के लिए हमने 2-4 हजार रुपये निकाल रखे। अवकाश मिलने पर तीर्थों की यात्रा करें और वहां 1-2 दिन वास करें। और श्रवण भगवतो भीक्ष्णम अवतार कथामृतम, भगवान की जहां चर्चा हो रही हो वहां जाकर सुनना चाहिए। संत महात्माओं का नशा होता है भगवान की चर्चा करना। तो जहां तीर्थों में गए तो कहीं ना कहीं भगवत चर्चा हो रही होगी, पूछना चाहिए यहां कहां सत्संग होता है, कहां भगवत चर्चा होती, जाकर वहां सत्संग में बैठो, भगवत चर्चा सुनो। 2 महीने में 3 महीने में किसी न किसी तीर्थ स्थान का 1-2 दिन सेवन करो। और कह रहे सत्संगाक्षण कई संगो मात्मजायात्मजादिषु, बड़े ध्यान से सत्संग सुनो। जब आप सत्संग सुनोगे तो आपके अंदर विवेक होगा, जब विवेक होगा तो स्त्री आसक्त, पुत्र आसक्ति, धन आसक्ति, घर आसक्ति ये क्षीण होने लगेगी। शरीर में, स्त्री में, पुत्र में, धन में जो आसक्ति है वो सत्संग से सुने हुए विवेक से धीरे धीरे छूटती जाती है और एक दिन उसे निश्चय हो जाता है कि ये सब कुछ छूट जाएगा। तो उसके हृदय में लक्ष्य बन जाता है भगवत प्राप्ति। देवर्षि नारद जी ने उपाय बताया, जो भी कर्म करते हो पवित्र कर्म करो, भगवान को समर्पित करो। संत महापुरुषों की सेवा करना गृहस्थ का परम धर्म है। आपके पास बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है, तो 1 दिन का भोजन छोड़ दीजिए, उपवास कर लीजिए, आप किसी संत को उपवा दीजिए। 2-4 महीने में इतना अर्थ एकत्रित कर लीजिए कि आप समीप के तीर्थ स्थान में जा सके और वहां भगवत चर्चा सुने, सत्संग सुने। सत्संग से विवेक उत्पन्न होता है और विवेक से घर परिवार की आसक्ति नष्ट होती है और आसक्ति क्षीण होने पर यह दृढ़ निश्चय होने लगता है कि सब कुछ छूट जाएगा। तो जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर और परिवार का सेवन करना चाहिए। बाहर से खूब प्रेम वाला व्यवहार करे, वो अंदर से भगवान का नाम जप करे, भगवान से प्रेम करे, सोचता रहे कि पता नहीं किस समय पुत्र चला जाएगा या पत्नी चली जाएगी, क्योंकि ये सब नियत समय के लिए इस मृत्यु लोक में आए हुए हैं। अंदर से भगवान का नाम जप करे और बाहर से सबसे व्यवहार ऐसा करे जैसे बहुत प्रेमी आदमी है। वो अंदर से किसी से प्रेम ना करे, अंदर से एकमात्र भगवान से प्रेम करे। बाहर साधारण पुरुष जैसा व्यवहार रखे और अंदर से असाधारण भक्ति का भाव रखे। माता पिता, भाई बंधु, पुत्र मित्र, जाति वाले, रिश्तेदार, नातेदार, ये सबसे प्रेम करे, ममता किसी से ना करे। प्रेम भगवत स्वरूप में, सब में भगवान है, इस भाव से प्रेम करे, ममता किसी से न करे। भीतर ममता न रहने दे, ममता का अनुमोदन न करे। बुद्धिमान पुरुष वर्षादि के द्वारा होने वाले अन्न आदि से, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्वर्ण आदि से, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि से और सब प्रकार से जो धन वस्तुएं हैं, ये माने कि मेरे भगवान ने मुझे सेवा के लिए दिया है। परिवार की सेवा, संत सेवा, तीर्थ यात्रा, सत्संग श्रवण, प्रारब्ध के अनुसार जो तुम्हें मिला उसी में राजी रहो। अरबपति बनने की चिंता मत करो, नहीं तो परेशान हो जाओगे, अधर्म में रति हो जाएगी और आपका चैन, शांति ये सब खो जाएगा। जितना प्रभु ने दिया है उतने में ही हमारा काम चल जाए। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। ऐसे गृहस्थ को भगवत प्राप्ति हो जाती है। कैसे गृहस्थ को? जितना दिया है उतने में संतुष्ट है, जो कर्म करता है भगवान को अर्पित करता है, नाम जप करते हुए माता पिता परिवार की सेवा करता है और कुछ अर्थ एकत्रित करता रहता है। 2-4 महीने में तीर्थ यात्रा, धाम यात्रा, सत्संग आदि श्रवण करके भगवान के नाम में जीवन को समर्पित कर दिया, वो भगवत प्राप्त हो जाता है।
मनुष्य को विचार करना चाहिए कि उसका अधिकार केवल उतना ही जितना खाता है, जितने पे सो रहा है उतने पे ही। बहुत बहुत धनी बनने की चिंता न करे। लोग जितना है उस पे संतुष्ट नहीं है, इसलिए अशांत हैं, चिंतित हैं, इसीलिए अधर्माचरण पापाचरण बन जाता है। जो ये विचार करता है कि मेरे पास सारी वस्तुएं सेवा के लिए हैं, जितना धन दिया, जितनी वस्तुएं हैं वो पर उपकार के लिए है, सेवा के लिए, अपने शरीर की भी सेवा, शरीर संबंधियों की सेवा और अन्य जनों की सेवा, इसी सेवा रूपी परम धर्म से गृहस्थ भगवान को प्राप्त करता है। मनुष्य जब अधिकार से अधिक भोगने की चेष्टा करता है तब पाप कर्म बनता है। हरिन, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, रेंगने वाले सांप, पक्षी, मधुमक्खी, ये जितने जीव हैं इनका कभी अहित ना करे, इनको कभी मारे ना। अरे सांप है, अरे ये है, नहीं। इनका स्वभाव भगवान ने रचा है, ये प्रकृति में उद्दंडता करेंगे। जैसे बंदर है वो अपने तो आप उसको मारिए मत, आप उसको पीड़ा मत पहुंचाइए, हटा दीजिए। ऐसे सांप है, बिच्छू है, छिपकली है, इनको हटा दीजिए। मच्छर है, हटा दीजिए। आप मच्छर वाली जाली लगा कर सो जाइए, लेकिन मारिए मत। शास्त्र आज्ञा करता है कि गृहस्थ धर्म में इन जीवों को मारे नहीं। और प्रायः लोग मारते हैं, अपराध कर देते हैं। पता नहीं कौन जीव कर्म के अनुसार सांप बना है और आप उसे मार दिए, तो वो कर्म सहित पाप तुम्हारे ऊपर लगेगा, भोगोगे फिर। ऐसे बहुत जीवों की हत्या लोग करते रहते, देखते ही मार देते हैं। अरे कौन सा महात्मा किस रूप में रह रहा, अपने कर्म का भोग भोग रहा है, आप उसे मार दिए देख करके। तो अपने जीवन में, गृहस्थ आश्रम में ये सब जीव उनके आसपास रहते हैं। अब जैसे खेत में काम करे, सांप निकल आया, बिच्छू निकल आई, बिस्खापर निकल आई, अब खेत में नुकसान पहुंचा रहे, चूहा है, बंदर है, बहुत से ऐसे जीव हैं। तो जो तुम पाप कर्म खेती में हो जाते हैं, जैसे हल जोत रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, जीव कट जाते हैं, तो ये जो जीव नुकसान करते हैं उससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हम हटा दें, किसी जीव को मारे ना, ये सावधानी बता रहे हैं गृहस्थ धर्म के लिए। गृहस्थ मनुष्य को बड़ा कष्ट उठा करके अपने धर्म का पालन करना, परिवार का पोषण करना, उसमें जो नाम जप कर रहा है वो बड़ा सौभाग्यशाली है। गृहस्थ धर्म में बहुत से काम हैं, बहुत सी झंझटें, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, वो पहाड़ के पहाड़ जैसे चिंताएं हैं। उस समय वो भजन कर रहा है, वो ऐसे समय में भजन कर रहा है कि उसको लाखों चिंताएं हैं, इसीलिए उसका भजन उसे भगवत प्राप्ति करा देता है, भोग भोगते हुए भी। नहीं, भोगों का सेवन करने वाला भगवत प्राप्त नहीं होता, पर गृहस्थ हो जाता है। क्यों? वो साधु सेवा करता है, ऐसे गृह कार्य में लगे होने पर भी तीर्थ याटन करता है, ऐसे गृह कार्य में लगे होने पर भी नाम जप करता है। गृहस्थ को चाहिए कि सबका हिस्सा बांट करके ही स्वयं उपभोग करे। जो घर का मालिक है उसे चाहिए कि सबका भोजन व्यवस्था करके फिर स्वयं भोजन। ऐसा नहीं आप अच्छे अच्छे पदार्थ पालिए, बच्चों को, रोगी को, बूढ़े जनों को, नौकरों को आप निकृष्ट, ऐसा नहीं। पहले उनको पवाओ और फिर आप अपने लिए व्यवस्था करो। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। खान पान एक जैसा होना चाहिए सबके लिए। अगर खान पान में बर्ताव करोगे तो अपराध बन जाएगा। भेदभाव का बर्ताव कि आप तो हलवा पा रहे हो, बूढ़े को बासी रोटी भेज दी, नौकर को बचा हुआ अन्न दे, ऐसे नहीं। नौकर को, बेटे को, बूढ़े को, रोगी को, अतिथि को समान भाव से सेवन करें। वही जो हम पाएंगे वही दूसरों को पवाएंगे। देखो, संतों को पवा रहे थे हरिराम व्यास जी, उनकी पत्नी परोस रही थी, उनके सामने दूध में मलाई गिर गई तो उनको बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा शरीर ये पति है इसलिए तुमने इसमें मलाई, यद्यपि वो स्वाभाविक गिरा, उन्होंने त्याग दिया, जाओ आज से सेवा में प्रवेश नहीं तुम्हारा। फिर उन्होंने संतों से जब प्रार्थना की तो कहा सारे आभूषण बेचकर संतों को भोग पवाओ, तब फिर तुम्हारा प्रायश्चित मानेंगे। कुछ लोग अज्ञानी जन हैं कि स्त्री पुत्र में इतने आसक्त हो जाते हैं कि तीर्थ याटन, धर्म कार्य, भजन ये सब भूल जाते हैं। बस कमाओ, भोग भोगो, खाओ पियो, रुपया बैंक बैलेंस, यही जीवन है वो समझते हैं। फिर ऐसे लोगों का जो ज्ञान है वो उनको बहुत दुर्गति में डालता है।
बस इतना ही ज्ञान रह जाता है। इसलिए गृहस्थ में बहुत जरूरी है सत्संग, बहुत जरूरी है अध्यात्म, बहुत जरूरी है नाम जप, बहुत जरूरी है भगवान की शरणागति। यहां तक कि उनकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि वो अपने मां बाप इन पूज्य जनों को भी मारते हैं और मार डालते हैं। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, जयहार्थे यदर्थे स्वा प्राणान हन्याद वा पितरम गुरुम तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जयहाद यस्तेन हृजितो जिता। ये अजितेंद्री लोग स्त्री भोग में इतने आसक्त हो जाते हैं कि जैसी सलाह दे बस वैसे ही करना। वो अपने मां बाप को भी मारते हैं और मां बाप को मार डालते हैं। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, स्वाप्राणन हन्याद वा पितरम गुरुम, यहां तक कि अपने गुरुजनों को भी वो मार डालते हैं, गुरुजनों को भी वो मारते हैं। गुरु जहर दे दिया, कितनी जगह ऐसे आता है। जो चतुर सुजान हैं वो सबको भगवत भाव से प्यार करते हैं, पर स्त्री पुत्र आदि में ममता नहीं रखते, वही नित्य विजयी भगवान अजित को प्राप्त होते हैं। वो गृहस्थ होते हुए भी भगवान को प्राप्त होते हैं। यह शरीर अंत में गाड़ दिया गया तो कीड़ा बन जाएगा, फेंक दिया गया तो पक्षी आदि खा के विष्ठा बना देंगे, आग लगा दिया गया तो राख की ढेरी हो जाएगा। क्रमिविड भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छम कलेवरम, ये तुच्छ शरीर है, इसकी आसक्ति और ऊपर से स्त्री की आसक्ति, ऊपर से पुत्र की ममता, वो ढक करके आत्मज्ञान से रहित होकर के जीव पूरा जीवन नष्ट कर देता है। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त जो भी वस्तु है पंच यज्ञ किए बिना अन्न न खाए। चलो हम कह रहे हैं तुम्हें ज्ञान नहीं है हवन करने का, तो एक रोटी गाय को निकाल दो, एक रोटी में कौवा चिड़िया आदि को पवा दो, 5 ऐसे आहुति के लिए 5 कवल निकाल करके जरा सा घी और चीनी लगा करके आग में भगवान का नाम लेते हुए ही अर्पित कर दो। अग्नि भगवान का स्वरूप है, तभी तो सब पवित्र। अस्पताल में केवल डॉक्टर बैठे रहते थे, जब स्कूल जाते थे तो देखते थे हाथ वाला पंखा नौकर कर रहा है अच्छे से, और वो कुर्सी में बैठे हुए, कोई मरीज नहीं दिखाई देता था। सरकारी अस्पताल रास्ते में पड़ता था। और अब तो अस्पताल में आप चले जाइए तो बाजार सी लगी, भीड़ ही भीड़ लगी। क्यों? क्योंकि सब धर्म विरुद्ध आहार विहार आचरण, तो शरीर रोग ग्रसित। पंच यज्ञ किए बिना जो पाता है वो पाप पाता है। अन्नु गीता जी में भी भगवान ने कहा, जो मेरे को अर्पित नहीं करता वो पाप पाता है। कौन रोज गाय को रोटी निकालता है, कौन पक्षियों को डालता है, कौन 5 आहुति अग्नि में करता है, कौन अतिथि को पवाता है, कौन संत महात्माओं की तरफ, जो ऐसा करता है वो धर्मात्मा है। जो नाम जप करता है और ऐसे आचरण करता है भगवान को प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान पुरुष हो उसे ये जरूर करना चाहिए। रोटी बने तो पहले गाय को निकालो, भगवान को भोग लगाओ, अग्नि देवता में 5 आहुति करो, कौवा चिड़िया कुत्ता इनके लिए निकाल दो। ये अधिकार है गृहस्थ का, इसको करना पड़ता है, नहीं तो पाप होता है वो अन्न जो बिना अर्पित किए पाया जाए। गृहस्थ आश्रम को चाहिए कि देवता ऋषि मनुष्य पितर इनको अर्पित करे, क्योंकि ये अधिकार है गृहस्थी में। बिना इनका पूजन किए वो आत्म तत्व को कैसे प्राप्त होगा? प्रतिदिन देवताओं का पूजन करे। कोई ऐसा गांव में नहीं था जो जल ना चढ़ाता हो सूर्य भगवान को। नहा धो के सब कुछ नहीं आता तो जय सूरज भगवान ऐसे जल चढ़ा रहे। हाँ, अब जल क्या चढ़ावे, 9 बजे तक तो सो रहे हैं, सूरज भगवान देख रहे, सो रहे हैं। ये सो क्या रहे, अपने जीवन को खो रहे हैं। ये बहुत गलत चल गया है, बहुत गलत। गांव में प्रभात फेरी 4 बजे होती थी भैया, 4 बजे 10-20 लोग गांव के नाम कीर्तन करते हुए, ढोल बजाते हुए सब जग जाते थे। कितना पवित्र था। शाम के टिम 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 दीपक या लालटेन जल रही, उसी में रामायण हो रही, 10-20 बूढ़े लोग बैठे, अपने लोगों को सबको बैठा जाए, चलो रामायण हो रही, बैठो चल के, श्री राम जय जय राम कीर्तन करवाए, 5-10 मिनट रामायण हुई, भागवत हुई, कितने बढ़िया मंगल में। अब तो मोबाइल से फुर्सत नहीं है तो कीर्तन कब करें और कब पाठ करें, मोबाइल में सब कुछ है। देवता महात्मा ऋषिगण और अन्य जीवों की उपासना करना ये गृहस्थ के लिए परम कर्तव्य है। दरवाजे में निकले, देखे कोई अतिथि तो नहीं, कोई संत महात्मा तो नहीं, गाय कुत्ता चिड़िया पशु पक्षियों के लिए अन्न निकाल दिया। फिर अपने अधिकार के अनुसार यदि
यज्ञ के बाद प्रसाद पाया जाए तो यज्ञ भोक्ता भगवान तृप्त होते हैं उससे। घर में तो पहली रोटी तो गाय के लिए ही बनती ही थी। दूसरी भोग की थाल वो बन करके रखी रहती थी, बाद में पवाई जाती थी। पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा, फिर बाद में गाय को जाएगा। फिर उसमें से एक रोटी टुकड़े करके छप्पर छत में डाल दिए जाते थे कि कौआ चिड़िया, और रोज आ जाते थे। उनका नियम था, अगर लेट हो जाए तो काव काव करने लगते थे, क्योंकि वो सब भगवत स्वरूप है। युधिष्ठिर वैसे तो समस्त प्राणी भगवान के ही स्वरूप हैं, परंतु भगवत भक्तों के मुख में, ब्रह्म ऋषियों के मुख में अर्पित किया हुआ जो अन्न है वो साक्षात भगवान पाते हैं, किसी संत महात्मा भगवान के भक्त को। पर अब तो बहुत विचित्र है, संत महात्मा मिलना बहुत कठिन है। आज मतलब सांप्रदायिक आचार्य परंपरा से मंत्र दीक्षा वैष्णव या सन्यास बड़े विचित्र, कहीं कोई बिरला ही मिलता है, नहीं तो अब जो मन आवे जो करे। कोई टकसाल तो है नहीं, जो पूज्य श्री गोरेदाव जी के भी महाराज जी आए तो वो यही कहते कि बाबा टकसाल तो है नहीं कि अब पूछी जाए, और पूछी जाए तो उनमें सैकड़ों में से ऐसे 2-4 निकलेंगे। जैसे काशी में था तो टकसाल पूछी जाती थी, तुम्हारा योग क्या है, योग पट क्या है, तुम्हारा प्रेम पट क्या है। अब योग पट प्रेम पट सच्चा साधु तो सिखाया जाता है गुरु परंपरा से। दिया सन्यास में तुम्हारा आश्रम कौन सा है, तो असली है तो उसमें सरस्वती नंद तीर्थ आश्रम ये 4 सन्यासियों के है। तो आपका मठ कौन सा है, तो जैसे अपने लोगों का शारदा मठ। तो आपका गुरु परंपरा का इष्ट देव कौन है, आपकी देवी कौन है, पूरा जहां पूछा पूरा हिसाब। तो किसी के आगे भी संत है, लड़का बच्चा नाती पनाती सब पूरे हैं और संत। हम मानते हैं कि भगवत भक्ति कोई भी कर सकता है, साधुता के लक्षण कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन वैराग्य निवृत्ति मार्ग पर छाप नहीं लिख सकते आप। उसके लिए एक मर्यादा है। अब तो कुछ भी नहीं, पैजामा कुर्ता और बहुत बड़ा संत, उसके आगे भी लिखा हुआ संत, और पैजामा कुर्ता है, लड़का बच्चा है, मेहरिया लड़का बच्चा है, सब व्यवस्था है। बड़ी विचित्र भगवान की कलयुग की गति है, कोई भी लिख सकता है। तो ये जो भगवान के प्रेम, हम इसीलिए इसमें बोलना पड़ा कि कह रहे कि यद्यपि भगवान सब में विराजमान, पर जब संतों को पवाओ तो सीधे भगवान पाते हैं। बहुत बहुत विचित्र, बहुत एक तो बहुत तरह की ऐसी मिलावटी हो गई है जिससे ये पता चलना मुश्किल कि कौन वैष्णव है, कौन बनावटी है, कौन सत्य साजर। भगवान से प्रार्थना करे कि मुझे संतों की सेवा करने का अवसर दे, तो वो संत से मिला देंगे, क्योंकि भगवान ही संत को, भगवान ने स्वयं कहा सातों सब मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। जैसे इसमें लिखा है सब में भगवान है, पर संतों में विशेष। भगवान को पवाना तो संतों को पवाओ। ऐसे भगवान सबरी जी के सामने 7वीं भक्ति कह रहे सातों सब मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा, मेरे से भी अधिक। तो जैसी संतों को, वैष्णव जनों को, ब्रह्म ऋषियों को पवाने में से भगवान को तृप्ति होती है, वैसी अग्नि में स्वाहा करने से नहीं होती। वृंदावन में पड़ा रहता है, रज में लौटता रहता है, उसकी समानता नहीं कर सकता बाहर का कोई बहुत बड़ा भजनानंदी, क्योंकि वो धामवासी है। प्रियालाल की रोज दृष्टि पड़ती है, हम लोग नहीं देख पाते प्रियालाल को, पर प्रियालाल रोज हमें देखते हैं। पक्का विश्वास है, उनके नगर में रहते हैं, उनके घर में रहते हैं, उनके गांव में रहते हैं, वो रोज देखते हैं। वृंदावन की एक लता की समानता करोड़ कल्प तरु नहीं कर सकते जो स्वर्ग में विराजमान है। एक कल्प तरु समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है लौकिक, लेकिन वृंदावन की लता यदि कृपा कर दे तो प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति हो जाए, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाए, प्रिया प्रीतम के नित्य धाम की प्राप्ति कराने में समर्थ है वृंदावन की लता। और दुर्भाग्य है जो वृंदावन की लताओं को काटते हैं, दुर्भाग्य है, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध है वृंदावन की लता को काटना। वृंदावन की लता की एक शाखा काटने पर करोड़ों गौ हत्या ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, और गौ हत्या ब्रह्म हत्या बन जाए, भूल से हो जाए, तो उसके लिए धाम सेवन से वो नष्ट हो जाता है। लेकिन धाम की लता से यदि ऐसा पाप बन गया तो कहां धोगे जाके। इसलिए बहुत सावधान। भले वृंदावन वास मत करो, लेकिन यहां की लताएं मत काटो, यहां लताएं लगाओ।
अगर तुम्हारे पास 100 गज जगह है तो 10 गज जगह में एक छोटी सी लता लगा दो, वहीं चौकी बना दो, गोबर से लीप के 4 पुष्प रख दो, प्रिया प्रीतम आएंगे, यहां विराजमान होंगे। यही भावना अब तो ये धाम में की जाती है। आए बड़ी बड़ी लताओं को काट दिया। अब तो ऐसी निर्मम हृदय की वृत्ति हो गई कि किसी को दया भी नहीं लगता कि ये प्रिया प्रीतम के लिए तपस्या करके लताएं बनी हैं। जहां उद्धव आदि महात्मा गुल्म लता औषधि बनना चाहते हैं तो ये लताएं कोई साधारण नहीं, बड़े बड़े भजनानंदी महात्मा हैं। और इन महात्माओं की हत्या करने वाले को कौन सी शांति, कौन सा लाभ प्राप्त होगा। ये वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाएं, करोड़ों कल्प तरु नहीं। और रज की तुल वैकुंठ नहीं, और लोक की हिमाएं। और लोग तो माया में है, मायातीत वैकुंठ धाम भी वृंदावन की रज की समानता नहीं कर सकता, क्योंकि जो रज शिव सनकादिक याचत सो रज शीस चढ़ाऊं कि सूरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये रज संजीवनी मूरी है, लालजू को वशीभूत करने वाली है। जो इस रज का सेवन करते हैं वो प्रेम उन्माद को एक दिन प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री हरि देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि वृंदावन हमारा गुप्त महल है, इसे सबसे छुपा के रखा गया है। तो अधिकारी को ही वृंदावन वास का उपदेश करना, अनाधिकारी को नहीं। वृंदावन की महिमा, वृंदावन की खेली, वृंदावन के गुण, ये जब अधिकारी मिले कोई, प्रिया प्रीतम के अनुराग रस में रंगने की भावना वाला, प्रिया प्रीतम को तन मन प्राण समर्पण करने वाला, तो वृंदावन की महिमा सुनाना नहीं, तो वृंदावन की महिमा को गुप्त रखना, ये हमारा एकांतिक क्रीड़ा क्षेत्र है। यहां हमें अगर सौभाग्य से वास मिला तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। प्रिया प्रीतम ये एक भी क्षण वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाते, यहीं खेलते हैं। और यहां हमको वास मिल गया तो हमें बहुत सावधान रहना है। ये बहुत बड़ा रतन मिल गया, बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई, अब ये छूटने ना पावे। वृंदावन का जो प्रेम रस है इसका सब कोई अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता जब तक रसिकों का संग नहीं होगा। रे मन रसिकन संग बिन रंचना उपजय प्रेम। जब रसिक संग होता है तब प्रेम होता है। प्रेम है तो वृंदावन देख सकते हो। ये प्रिया प्रीतम का परम पावन धाम, तपस्वी भजनानंदी जीवन समर्पित किए हुए प्रिया प्रीतम के प्रेम में आंसुओं से भीगे हुए महापुरुषों का है। वृंदावन बहुत गुप्त महामहिम, इसमें जो वास कर लिया, इसमें जो रहने से रह गया, प्रिया प्रीतम जो दुर्लभ तत्व हैं, जो राधा तत्व श्री कृष्ण तत्व का आत्मा है, रहस्य है, वो प्रकाशित हो जाता है। गली गली प्रेम में मतवाले होकर प्रिया प्रीतम का जस गाते हुए, ये रसिकों की भूमि है। हाथ में करवा है, गुदड़ी है, पूरे शरीर में रज है, हा कुंज बिहारी, हा राधा वल्लभ। ये वो देश है जहां आंसुओं से भिगोया जाता है भूमि को। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। ये तो परम पावन मुकुटमणि त्रिभुवन में परम बंदनी वृंदावन धाम है, ब्रज 84 कोश है। ये तो साक्षात श्री कृष्णमय भूमि है। भगवान के जितने अवतार हैं, जितने आचार्य हैं, जितने अंश कला आदि, ये सब धाम का सेवन करते हैं। कहीं भी किसी भी उपासना क्यों, सब धाम का सेवन करते हैं। और जो जहां चाहेगा धाम वहीं भेज देगा। अगर यहाँ राम जी की उपासना करोगे तो यही धाम आपको साकेत होकर के मिलेगा। शिव जी की उपासना करोगे तो यही धाम कैलाश। जिस भावना से, वही भावना की पूर्ति श्री धाम वृंदावन कर देता है। ऐसे वृंदावन धाम को मन से, वचन से, कर्म से अवगाहन करो। शिव विधि उद्धव सबन के, ये आशा रहे चित, गुल्म लता हुए सिर धरे वृंदावन रजनीत। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और उद्धव आदि बड़े बड़े महापुरुषों के मन में निरंतर यही आशा है कि सब हम वृंदावन की कोई लता तरु, कोई विरुद्ध बन जाएं, जिससे हमें ब्रजवासियों की चरण धूली, ये वृंदावन की रज हमारे माथे पे लगे। भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और उद्धव आदि महापुरुष वृंदावन की रज का सेवन करने के लिए आकांक्षा करते हैं कि यहाँ का कोई वृक्ष, कोई लता, कोई औषधि गुल्म हम बन जाएं। चतुरानन देखो कछुक वृंदा विपिन प्रभाव,
द्रुम द्रुम प्रति अरुलता प्रति और बन्यो बनाओ। जब ब्रह्मा जी को वृंदावन की कृपा देखने को मिली तो सब भगवत स्वरूप, सब श्री कृष्ण में, सब चिदानंद। जब बछड़ों का और सखाओं का अपहरण किया तो देखा, वृंदावन को देखा, सखाओं को देखा, बछड़ों को, सब श्री कृष्ण में। ये है सब श्री कृष्ण स्वरूप है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम, सब भगवत स्वरूप है। वृंदावन की महिमा को देखकर कांप गए, स्तवन किया भगवान का, परिक्रमा की, 3 प्रदक्षिणा करके ब्रह्मलोक को गए, पर आज तक सौभाग्य नहीं मिला कि वो धाम में वास कर पावे। क्या देखा ब्रह्मा जी? आप सहित सब चतुर्भुज सब ठार हो निहारी, प्रभुता अपनी भूली गयो तन मन के रहो हार। सर्वत्र भगवान श्री हरि, सर्वत्र भगवान श्री हरि। अपनी माया दिखाने चले थे श्री हरि को, और मायापति की माया को देखकर थर थर कांप रहे थे ब्रह्मा जी। प्रभुता अपनी भूल गयो तन मन कह रहो हारी, लोक चतुर्दश ठकुरई संपत्ति सकल समेत, सब तजी बस वृंदा विपिन रसिकन को रस खेत। यदि तुम्हारी बड़ी महिमा है, तुम बहुत बड़े पदाधिकारी हो, कोई भी हो, तो आखिरकार शरीर तो छूटेगा, चाहे जितनी संपत्ति हो सब छूटेगी। फिर क्या होगा? जो पाप और पुण्य किए उनको अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम भोगना पड़ेगा। अगर बचना चाहते हो तो भगवान के धाम का आश्रय लेकर खूब नाम जप करो। ये नाम जप, ये धाम आश्रय आपके पाप और पुण्य दोनों को भस्म करके भगवत प्राप्ति के योग्य बना देगा। ये मायाकृत खेल है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, किसी की नहीं चलती ज्यादा दिन। यहां सब ऐसे ही, एक बार उत्थान, एक बार पतन, एक बार उन्नति, एक बार अवनति, ऐसे चक्र चलता रहता है। जैसे रहट का चक्र चलता रहता है, ऐसे चलता है। उन्नति अवनति, दुख सुख, संपत्ति विपत्ति, ये ऐसे चलता रहता है। इसलिए सकही तो वृंदा विपिन बसी, छिन छिन आयु बिहात, ऐसो समय न पाई है भली बनी है बात। बहुत छोटी आयु है। ब्रह्मलोक में एक कमल की पंखुड़ी में सुई ऐसे जितने समय में जाती, यहां का 1 वर्ष हो जाता है। ऐसे अपने 80 साल के, 100 साल के, कितनी आयु है हमारी। अगर इस आयु में अपना हम परम मंगल करना चाहते हैं तो प्रभु का नाम जप करते हुए धाम आश्रय लेकर समय व्यतीत करें। अगर वृंदावन वास नहीं मिलता तो आश्रय ले लो और खूब नाम जप करो। बहुत छोटी आयु है, अपना मंगल कर लो। भोगों में मंगल होने वाला नहीं। यहां सब समेट के मर के चले गए, नाम रूप सब मिट गया। रूप तो जला ही दिया जाता है और 4 दिन की बात रहती है। फिर इसके बाद कौन किसको याद करता है? कौन? एक से एक चक्रवर्ती सम्राट हुए, इतिहास में लिखे रह गए, कौन किसको याद करता है? इसलिए अपना काम बना लो। तो मथुरा में श्री ठाकुर जी ने ही हमको वृंदावन भेजा। हमारे पास अर्थ तो था ही नहीं, बिल्कुल ऐसे भगवत व्यवस्था से। तो जब मथुरा में वो जो ठाकुर जी विराजमान है, जन्मभूमि केशव देव जी, तो जे भी पट खुले तो पूरी रात जागरण करके और भाव में एकदम चिल्ला के रोना हुआ। पहली बार जे भी प्रायः दर्शन तो भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी के ही, बस इसके बाद पहली बार कहीं श्री विग्रह के दर्शन ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर ठाकुर जी की। और वो वेश जटाजूट वाला और अरुण वस्त्र, भगवा वस्त्र, और वो प्रभावित हुए रुदन देख करके। वहां के जो तो अंदर से तुलसी दल, माखन, मिश्री, माला, ये जे भी वो प्रसाद मिला, जे भी और रुदन, क्योंकि वो एक अलग दशा होती है जब प्रथम
अब वहां तो पैसा चढ़ना शुरू हो गया हमारे के, कोई 100 कोई 50, भावुक जनों का देश है। चल दिए तो इससे और पुजारी जी प्रभावित थे। एक वयोवृद्ध थे, वो आए, कहाँ से आए हो बाबा? तो कहा काशी से। कहाँ जाना है? वृंदावन। वृंदावन में कहाँ? रमण रेती। हाँ रमण रेती। अब हमें क्या पता कि रमण रेती गोकुल वाली रमण रेती। तो उन्होंने एक टेम्पो पे बैठाला और अटल्ला चुंगे पे उतार। एकादशी का दिन था, परिक्रमा चल रही थी। तो कहा रमण रेती कहाँ है? उनका कौन सी रमण रेती? 2 रमण रेती है। अब तो संशय में पड़ गए, हम तो केवल रमण रेती जानते। बोले ले चलते हैं। यहाँ आके उतार दिया। ये जो चौराहा है भगवान दास चौराहा जिसे कहते, यही अपने सुनरक वाला। बोले यही रमण रेती है। तो ये इतनी भीड़ कहाँ जा रही? बोले परिक्रमा हो रही वृंदावन की। कुछ नहीं, 1 रुपया पास नहीं, एक व्यक्ति को नहीं जानते, बस एक अलौकिक आकर्षण। आप देख रहे हैं श्री धाम वृंदावन की शरण में हुए तो आप देख रहे हैं वृंदावन कैसे वास दे रहा है। किसी के भी बहकावे में आकर की आपकी व्यवस्था हम वृंदावन वास की कर देंगे, आप दिल्ली आ जाओ, आप अमुक जगह आ जाओ, आप अमुक व्यवहार नहीं। वृंदावन के बसत ही अंतर जो करे आने, तेहि सम शत्रु न और को मन बच के यहाँ जाने। उसके बराबर कोई शत्रु नहीं जो हमें वृंदावन से बाहर कर दे, चाहे रुपया हो, पैसा हो, मित्र हो, कोई हो। ये नियम लेना चाहिए, ले लेना चाहिए नियम, नहीं तो धोखा हो जाएगा। सेवा कुंज में रोज सोहनी सेवा और वृंदावन वास। और कुछ आए बाहर के जन, उन्होंने कहा कि अब जैसे पास बैठने लगे, प्रीता दिखाने लगे, तो बताना ही, उन्होंने बताया कि हमारी 500 शुगर है ऐसा। और वह बाबा आप चलो ना, हम अच्छे डॉक्टरों से दवा करा देते हैं। अब ये लोग तो जानते नहीं, संसारी लोग, कि हम कितना बड़ा अहित कर रहे हैं। अगर इनके प्राण छूट गए बाहर तो हिसाब किताब हम थोड़ी दे पाएंगे। वृंदावन के जीव को बाहर इसीलिए नहीं ले जाना चाहिए, वो कहे भी तो नहीं ले जाना चाहिए। वो ले गए और वही शरीर पूरा हुआ। जब सुना हम कि अमुक का शरीर वहां पूरा हो गया और बहुत अंदर क्लेश हुआ। यद्यपि जो प्रियालाल के हो कहीं भी तो प्रियालाल संभालते हैं, पर चूक हो गई ना। तेहि सम शत्रु न और को मन बच के यहाँ जाने। शरीर तो छूटना ही है, जिस घड़ी छूटना होगा उस घड़ी छूटेगा, जैसे छूटना होगा वैसे छूटेगा। हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। वृंदावन छुड़ाने वाले को सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। एक बार तो घर आ जाओ ना, 10-5 दिन रुक के चले आओ। उसी 10-5 दिन में शरीर छूट गया तो नहीं। तुम्हें आना है वृंदावन धाम, आओ हमसे मिलो, दर्शन करो, बिहारी बिहारी जो तुम्हारा सौभाग्य, हम नहीं जाने वाले। ऐसी निष्ठा रखनी चाहिए। वृंदावन के वास को जिनके नाही हुलास, माता मित्र सुता द्वितीय तज ध्रुव तिनको पास। वृंदावन के वास का जिनके हृदय में उत्साह नहीं, उल्लास नहीं है, ऐसे लोगों का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। जो हमें वृंदावन वास के लिए निषेध करे, वृंदावन के प्रति हमारी भावना में अंतर डाल दे, हमको उससे दूरी बना के रखना है, हमें स्पर्श भी नहीं करना है। ऐसी निष्ठा से यदि हम वृंदावन वास करें तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि श्री वृंदावन रसमत्ता, राधा असाधारण रतिमत्ता। ये किशोरी जी की असाधारण रति से आपको मत कर देगा, मस्त कर देगा, रसमत कर देगा। श्री कृष्ण तुन्मद रति तृष्णे लीला धत्ते स्मरणशीला। श्री कृष्ण जिस प्रेम रस की तृष्णा से युक्त है, वो प्रेम रस, वो लीला, ये श्रीधाम वृंदावन आपके हृदय में स्फुरित कर देगा। इसलिए मन वचन कर्म से श्रीधाम वृंदावन का हम आश्रय लें। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें श्री युधिष्ठिर जी महाराज राजसूय यज्ञ में देवर्षि नारद जी से प्रश्न करते हैं। उस प्रश्न में ब्रह्मचर्य आश्रम का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और चतुर्वर्ण और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, इन सब आश्रमों का यथावत वर्णन किया। श्री युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि हम यति धर्म को और सुनना चाहते हैं।
नारद जी कहते हैं कि जो यति है उसको केवल शरीर का परिग्रह लेना चाहिए। परिग्रह में केवल शरीर रूपी वस्तु, शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़ देना चाहिए। संन्यास धर्म यहां से प्रारंभ होता है। तो जब संन्यास दिया जाता है तो बड़ी कारुणिक स्थिति होती है, दिगंबर करा दिया जाता है, नंग धड़ंग, और गंगा जी में खड़ा किया जाता है। और ये जो पहला सूत्र है कि देह मात्रावशेषिता, ऐसे हाथ उठा के बोलो कौन है इस जगत में तुम्हारा, क्या है? बोले गंगा में खड़े होकर कह रहे भगवान श्री नारायण के सिवा और कोई नहीं। तब शुरुआत होती है संन्यास धर्म की। जो प्रक्रियाएं हैं संन्यास धर्म की, पहला यहां से कि गंगा में खड़े होकर बोलो कौन है तुम्हारा, बोले भगवान नारायण के सिवा कोई नहीं हमारा। अब यहां से संन्यास प्रक्रिया फिर शुरू होती है उसकी। तो शरीर के अतिरिक्त सब कुछ का संन्यास ले ले। फिर किसी व्यक्ति से अपनापन नहीं, सबके प्रति समान भाव। यानी कि घर वालों को देखा तो खिल गए, इसका मतलब तुम झूठ बोले थे गंगा में खड़े होके कि तुम्हारा कोई नहीं, तो अब कौन है तुम्हारा निकल आया संसार में, अब कौन निकल आया? ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। विरक्त संन्यास ये बहुत कठिन है। गुरु कृपा से जिस दिन से घर से निकले थे उस दिन के बाद कभी एक कवल भोजन नहीं किया, कभी एक रात नहीं रुके। संन्यास के बाद कभी जिंदगी में दोबारा उस क्षेत्र में नहीं गए। और नगर गांव घर तो बहुत दूर की बात, उस ब्लॉक में नहीं गए। पूरा जीवन हो गया। किसी भी व्यक्ति से घर वालों को पता भी नहीं रहा जिंदा है कि मरे कुछ समय के बाद, जब हमारी यात्रा गंगा किनारे की। ये तो वृंदावन में पता चला उनको कि हाँ है, नहीं तो पीछे गंगा की यात्रा, काशी की वास, यह कहीं किसी का कोई फोन तो उनकी सृष्टि तो बहुत कम समय में हुई है। और गंगा किनारे कहां फोन, कौन फोन। किसी भी व्यक्ति से अपनापन नहीं, सन्यासी का पहला लक्षण। किसी भी व्यक्ति से अपनापन नहीं, किसी वस्तु से अपनापन नहीं, किसी स्थान से अपनापन नहीं। गुरु कृपा से ऐसा ही सन्यास धर्म, भगवान की बड़ी विशेष कृपा रही कि कभी झोला नहीं रहा कि उसमें 2-4 अचला रखे हैं। एक अचला पहने, एक लंगोटी पहने हैं, एक कमर में लंगोटी है, और यहां एक अचला ऊपर नहीं, एक ही अचला, 2 लंगोटी और एक कमंडल, बस। सर्दी गर्मी बरसात वैसे ही एक स्थिति में रहना। संन्यास धर्म बड़ा कठोर धर्म है। हम कभी रोए हों ऐसा कभी नहीं, कभी भाव आ गए और रो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं। किसके प्रति रोए, कभी ऐसा नहीं है। एक गांव में एक रात ठहरने का नियम लेकर विचरण करें। पूरे गंगा किनारे भ्रमण में एक बार एक गांव में गए थे। वर्षा हो रही थी, सर्दी का समय था, शरीर एकदम सांवला पड़ गया कि अब लगा कि रात्रि काटने के लिए कुछ गर्म जगह चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि अब हम कल सुबह चल ना पावे। एकदम शीतल, वो जब सर्दी का समय। तो एक गांव में गए कि डर लगता था, क्योंकि जवान शरीर है और बनावट ऐसी शरीर की थी कि कोई विश्वास नहीं मानेगा कि महात्मा है या बनावटी है, नाटक है। अब 23, 24, 25 की अवस्था कौन रखेगा अपने दरवाजे पे। तो गांव के बाहर देखा एक जानवर बंधे हुए थे, तो उनसे कहा कि आप हमें एक रात्रि के लिए वास की व्यवस्था करेंगे। तो उनका हाँ व्यवस्था करेंगे, जहाँ भैंसे बंधी वही किनारे तुम भी लेट जाओ। उनका हाँ। तो उनका ओढ़ने के लिए तो देखो हम गांव के लोग हैं, कंबल देंगे, नहीं तुम लेके भाग जाओ। तो कहा, तो बोले जो भैंस को उड़ाते हैं वो हम बोरा दे सकते हैं। हमका पक्का दे दीजिए आप। वो बोरा ऐसे डाला तो शरीर गर्म हुआ। हमका 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, बोरा यहीं मिलेंगे आपको। पूरे गंगा जी की यात्रा में एक ये केवल वास रहा है, नहीं तो वृक्ष के नीचे या किसी आश्रम में ऐसे कभी कंबल नहीं लिया आश्रम वासियों से। जैसी स्थिति उसी स्थिति, बड़ा आनंद रहता था। ब्रह्मचर्य का एक प्रभाव होता है और लक्ष्य का एक दृढ़ नियम होता है, उसमें एक अद्भुत आनंद रहता है। ये संन्यास धर्म। वस्त्र पहनने में केवल लंगोटी और उसके ऊपर ढकने के लिए, कौपीन के ऊपर ढकने के लिए थोड़ा सा वस्त्र,
जिससे गुप्त अंग ढक जाए। इसके अलावा कोई कपड़े न सन्यासी के लिए। यदि वस्त्र पहने तो पहले तो केवल कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, केवल लंगोटी धारण करे। अगर ऐसा है तो जितने से जांग ढक जाए बस उतना वस्त्र एक गमछा की तरह ऐसे धारण करे। हम एक ही वस्त्र ऐसे धारण करते थे जो यहां छाती से बांध ले, बस यही जांग तक जाए, और जब तक कोई आपत्ति ना आवे तब तक कोई दूसरा वस्त्र न ले। आपत्ति का मतलब जैसे भीषण बुखार है, शरीर खूब ठंडी से युक्त हो रहा है, तो कुछ वस्त्र उस समय तत्काल के लिए ले ले, नहीं तो नहीं। आश्रम के चिन्ह केवल दंड और कमंडल। आश्रम के चिन्हों को तब तक धारण करे जब तक अवधूत स्थिति नहीं आती, नहीं वो भी जैसे उड़िया बाबा ने दंड भी गंगा जी में विसर्जित कर दिया। सन्यासी को चाहिए कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं। देखो इसमें लिखा है वह कोई भी वस्तु संग्रह न करे। संग्रह के लिए बस पेट ही है, जो मिला डाल लिया, नहीं मिला तो नहीं मिला, कल के लिए क्यों रखे, परसों के क्यों। इतनी हरितकी का टुकड़ा रखने के कारण महाप्रभु चैतन्य देव ने अपनी सेवा में जो थे उनसे कहा चलो गृहस्थी में जाओ, तुम विरक्ति संन्यास के लायक नहीं हो। एक हरितकी का टुकड़ा जो महाप्रभु पर भोजन प्रसाद पाने के बाद मुख शुद्धि के लिए हर का टुकड़ा ऐसे वो रख लिया महाप्रभु के लिए। महाप्रभु ने कहा चलो तुम ब्याह करो, घर गृहस्थी में रहो, त्याग संन्यास के योग्य नहीं। सन्यासी को चाहिए शांत, हर समय शांत, भगवत परायण, किसी भी व्यक्ति का आश्रय न ले। इसीलिए घाट का आश्रय लिया कि घाट में केवल महादेव जी का अधिकार। घाट में रह रहे जो महादेव जी व्यवस्था करेंगे वही। वर्षा होती तो जो मंदिर हैं खुले रहते छोटे छोटे उनके दरवाजे, बस उसी में लेट गए, नहीं तो बाहर घाट में। इस संपूर्ण विश्व को कार्य कारण से अतीत परमात्मा स्वरूप देखकर बस शांत अपनी आत्मा में रमण। बड़ा आनंद का मार्ग है। ऐसा ना समझे कि जैसे कहा जाता है कि बड़ा शुष्क मार्ग है, तो कभी स्वाद ही नहीं लिया तो जानो क्या ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद है, कितना आनंद है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तो लागी समाधि अखंड अपारा। अपार अखंड आनंद की समाधि लग गई। कोई साधारण मार्ग है। अब नहीं जानते हो तो कह दोगे कि बड़ा शुष्क मार्ग है। आत्मदर्शी सन्यासी जागरण और सुषुप्ति की अवस्था में रहे। जागरण और सुषुप्ति की संधि, न सोता हुआ न जागता हुआ, हर समय परमात्मा में स्थित, अपने स्वरूप में। भवबंधन से मुक्त होने के लिए जब सन्यास लिया गया तो केवल शरीर का परिग्रह, एक कौपीन, एक वस्त्र, कोई और परिग्रह नहीं, रखने के लिए कोई पात्र नहीं, पेट ही पात्र है। किसी व्यक्ति से बड़ा आनंद का मार्ग है, बड़ा आनंद का मार्ग है। सच्ची मानिए वो आनंद की लहरें जिसमें कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी एक अद्भुत आनंद वो देखा है। ना तो शरीर की पीड़ाओं का और न शरीर की वंदना का अभिनंदन। शरीर की पीड़ाओं की परवाह नहीं, कोई प्रणाम नमस्कार बिल्कुल, कहीं कोई उसका आदर ही नहीं। जीवन केवल परमात्मा स्वरूप। एक संत भगवान को देखा, वहां से और वैराग्य बढ़ा। एक कन्नौज की तरफ फतेहगढ़ के आगे घटिया घाट है, अब कुछ नाम परिवर्तन हो गया है। उस घाट में जब हम कुछ दिन रुके गंगा के किनारे, तो एक संत को देखा कि वो केवल एक पतली सी मार्किन और एक लंगोटी, एक से त्यागी मां, और सर्दी का समय। और हमें लगा कि यार हमारे जीवन को धिक्कार, हम अपने को त्यागी समझते हैं और ये वयोवृद्ध हैं और इतना त्याग। तो रात में महाराज जी यहाँ आश्रम में तो व्यवस्था, एक छोटा सा कंबल आप ओढ़ लीजिए, ऐसे मुस्कुराते, मौन, हड्डी हड्डी शरीर में, मार्किन केवल ओढ़े हर समय। अरे भजनानंदी महात्माओं की तो गंगा किनारे जैसे जीटी रोड में बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती रहती है, ऐसे गंगा किनारा जीटी रोड है बड़े बड़े महापुरुषों का। एक से एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के दर्शन।
बस फिर अंदर से लगा कि कमंडल फेंका, अचला फेंका, लंगोटी फेंका, दिगंबर। हम तो जवान हैं, ये तो वयोवृद्ध हैं। ऐसे काफी समय तक ऐसे ही। तब एक सच्चिदानंद स्वामी जी मिले। कहा दिगंबर है, ऐसे पार्श्व में बैठा ला। बोले गुरु आज्ञा से वस्त्र का त्याग किया? उनका नहीं, स्वतः। अच्छा है, अच्छा है। बड़े ज्ञानी महात्मा थे। तो वस्त्र का त्याग क्यों किया? जब शरीर ही नहीं है तो फिर वस्त्र की क्या? हाँ, यही बात। जब आप शरीर नहीं तो वस्त्र पहनने में आपको क्या परेशानी? इस शरीर में वस्त्र डाल लेने में क्या परेशानी? हमको कोई परेशानी नहीं। तो बोले लीजिए, पहनिए। उसी तरह से फिर तो भगवान का आदेश, क्योंकि आना इस मार्ग में था, नहीं तो इस तरह की कोई संभावना ही नहीं थी। कोई संभावना नहीं थी। जो मार्ग चल रहा था, संभावना नहीं। तो महादेव जी ऐसे मोड़ दिए और हरिवंश महाप्रभु ने पकड़ करके रस में, नहीं तो संभावना ही नहीं थी। ना तो शरीर की होने वाली पीड़ा या मृत्यु, ना शरीर की वंदना, अभिनंदन, किसी से कोई मतलब नहीं। आत्मवस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों का स्वाध्याय केवल, और जीवन निर्वाह के लिए कोई प्रयत्न नहीं। एक गांव में अगर रुकना है तो एक रात, वो भी गांव के बाहर कोई मंदिर, पाठशाला या वृक्ष आदि के नीचे, एक गांव में भिक्षा कर ले। एक भिक्षा की कई पद्धतियां हैं। यदि पवित्र विचार वाला है, एक जगह बैठ करके पा लिया, या 5 घरों से मांग लिया, और दोबारा उसके यहां फिर नहीं। बड़ा संन्यास धर्म का अब तो कोई बिरला ही, अब तो भिक्षावृत्ति ही नहीं रह गई। अब सब अपने धामों में, तीर्थों में, काशी आदि पुरियों में वास कर रहे हैं, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है कि हम किनके घरों में भिक्षा लें। जीवन निर्वाह के लिए कोई प्रयास न करे। जीवन निर्वाह भगवान के द्वारा होगा। अपने विरक्त होकर जीवन निर्वाह के लिए व्यवस्था न करे, कोई व्यवस्था नहीं। और कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी वो क्षोभ को प्राप्त न हो, प्रयत्न न करे कि चलो आज भिक्षा नहीं मिली या कहीं फिर नहीं। एक बार मांग लिया, नहीं मिला, प्रारब्ध खत्म। बहुत सी मंडली न जुटावे, व्याख्यान न दे, बड़े बड़े कर्म का आरंभ न करे। ये सन्यासी के लिए निषेध है। शांत, मौन, समदर्शी, एकांत सेवी सन्यासी अपने रहने के लिए आश्रम न बनावे, निषेध किया गया। अपने रहने के लिए आश्रम न बनावे। साधु के रहने की व्यवस्था ऐसे होनी चाहिए जैसे चूहे ने बिल बनाया और सांप रह गया और अपना निकल गया। ऐसे ही है। अपने ये मेरा है ऐसा कहीं संबंध नहीं होना चाहिए। बस एक जैसे थोड़ी देर स्टेशन में बैठे हैं, बढ़िया है, लेकिन भैया जाना है, गाड़ी आएगी, अपनी गाड़ी में बैठेंगे, चले जाएंगे, हमारा कुछ नहीं स्टेशन में। ऐसे ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारा नहीं, अपना कुछ नहीं है, कहीं भी अपना नहीं है। और गुरु कृपा से ऐसे ही जिस जगह रह रहे वो जगह नहीं हमारी, उसका बिल भी जिसका फ्लैट है आज भी भर रहा है, हर व्यवस्था कर रहा है। भगवान की कृपा से आज भी ऐसा नहीं कि प्रेमानंद मर गए, अंगूठा लगा लो यार, दस्तखत करवा लो, नहीं तो चला जाए, कुछ नहीं। जैसे घर से भगवान ने निकाला था आज भी वैसे ही है, कोई वस्तु हमारी नहीं है। हाँ, अब सत्संग है तो उन्होंने हाल बनवा दिया है और उसके लिए एक व्यवस्था कर दी, सत्संग कर लिए। वास है तो वास की व्यवस्था उन्होंने कर दी। अपना नहीं है कुछ। सरकारी कागज में कहीं भी प्रेमानंद नाम नहीं है, कहीं भी बैंक में कहीं भी नहीं है, और जीवन में कभी नहीं। इसे स्वीकार इसीलिए किया है कि भगवत कार्य हो रहा है तो चलो हाँ कर दो, लेकिन तुम 4 मिल करके, हम कहीं नहीं है। और तुम्हारा ठेका हम लेते हैं। यदि आज्ञा के अनुसार, धर्म के अनुसार चलोगे तो ना तुम्हें ये फंसा पाएगी ना माया फंसा पाएगी। ना ये मेरी ना ये तेरी, ये वृंदावन भूमि है, श्री जी की है, श्री जी का जस गाओ, चलो श्री जी के पास।